संतरों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, इसलिए मुझे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। मैं झालावाड़, अपनी स्थिति और विस्तार की बात करूं तो मैं झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित हूं। मेरा क्षेत्र बारां, कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। मैं झालावाड़ कुल 6,928 वर्ग किलोमीटर पर फैला राज्य का 22वां सबसे बड़ा जिला हूं। मेरे जिले में हाड़ौती, मालवी और हिंदी भाषा का प्रचलन है और मेरे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य बिंदौरी नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। मैं झालावाड़ अगर राजस्थान के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं पिंक सिटी जयपुर से 336 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 714 किलोमीटर दूर बसा हूं। मैं मेरे यहाँ स्थित प्रमुख बांधों की बात करूं तो मेरे यहाँ भीम सागर बांध, छापी बांध और चोली बांध है, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मेरे यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें संतरा, लहसुन, मक्का, धनिया, चावल और सोयाबीन की बहुत अच्छी पैदावार होती है। अगर मेरे यहाँ की नदियों की बात करूं तो काल सिंधी मेरी प्रमुख नदी है। तलहटी में काली मृदा होने के कारण इसका पानी काला नजर आता है। इसके अलावा मेरे यहाँ परवन नदी, आऊ और चोली नदी बहती है। मैं झालावाड़ संत पीपाजी की जन्मभूमि होने का गौरव भी रखता हूँ। संत पीपाजी के निर्गुण भक्ति के पूरे भारत में अलग जगाई जाती थी। संत पीपाजी मेरे गागरोन दुर्ग के राजा थे, जिनका असली नाम प्रताप सिंह खींची था। ये इनके गुरु संत रामानंद जी से प्रभावित होकर राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में गरीब लोगों के कपड़े भी सिले थे, जिसके कारण इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य माना गया है। अगर मेरे यहाँ के वाहनों की बात करूं तो मेरे जिले की गाड़ियां RJ17 से रजिस्टर्ड की जाती हैं। मेरे जिले के लिए एक गौरव की बात यह भी है कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मेरे झालरपाटन विधानसभा क्षेत्र से ही संबंधित हैं। मैं झालावाड़, यदि मेरे इतिहास की बात करूं तो झाला राजपूतों की नगरी हुआ करता था। एक समय में कोटा रियासत का मैं हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कोटा राज परिवार ने अपने दीवान को 1/3 राज्य का हिस्सा देकर झालावाड़ बना दिया। उन मेरे दीवान का नाम था जालिम सिंह झाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे के पिंजरे में सोया करते थे। अंग्रेजों से लेकर मराठाओं तक सब मेरे राजा के मुरीद थे। झाला परिवार कोटा रियासत का भी शासन चला रहे थे। 18वीं सदी में जालिम सिंह कोटा रियासत के सेनापति बने। वे राजा का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने राज्य का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। उनके राज्य में कोटा की प्रजा बिल्कुल सुरक्षित थी और राज परिवार के बजाय प्रजा जालिम सिंह को ज्यादा चाहती थी। यही बात कोटा के राज परिवार के किशोर सिंह को रास नहीं आई। उन्होंने जालिम सिंह के बेटे माधो सिंह को अगला दीवान बनाने से मना कर दिया। अब उनकी बात नहीं मानी गई तो किशोर सिंह कोटा छोड़कर चले गए। किशोर सिंह ने आसपास के हाड़ा राजाओं को इकट्ठा कर कोटा पर ही हमला कर दिया। सन 1821 में हुई यह जंग इतिहास में मांगरोल के युद्ध के नाम से दर्ज है। इस युद्ध में जालिम सिंह की विजय हुई और महारावल किशोर सिंह परास्त होकर नाथ द्वारा चला गया। आपको बता दूं, इस युद्ध में जालिम सिंह का साथ अंग्रेजों ने भी दिया था। आपको बता दूं कि मेरे झालरपाटन को मेरे यहाँ के मंदिरों के लिए जाना जाता है। मेरा झालरपाटन शहर चंद्रभंगा नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ पर खुदाई में हमेशा मूर्तियां मिलती रही हैं और खजुराहों से मिलती जुलती मूर्तियां हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर किसी समय में चंद्रावती नगरी था। इस शहर का नाम झालरपाटन से बना है। झालर यानी कि घंटी और पाटन यानी कि शहर। मेरे झालरपाटन में मंदिर इतने हैं कि हर वक्त आपको घंटियां सुनाई देंगी, इसलिए मुझे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। मेरे इस शहर में शीतलेश्वर महादेव मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहरेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर और दर्शनीय मंदिर हैं, जिनका पूरा इतिहास मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब मैं झालावाड़ आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक और दर्शनीय स्थलों की ओर। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मेरे गागरोन किले की सुंदर और शौर्य की एक झलक दिखाने के लिए। मेरे गागरोन के किले का निर्माण 12वीं सदी के चौहान राजा वीरल देव ने काली सिंध और आहू नदी के संगम पर एक सुंदर और विशाल किला बनवाया था, जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और खास बात तो यह है कि किला राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना किसी
नींव के आज तक टिका हुआ है। मेरे इस किले में अचल दास खींची के महल और संत पीपा की छतरी, जौहर कुंड आदि मौजूद हैं। मेरा ये गागरोन दुर्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अपना विशेष स्थान रखता है तथा पानी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आपको बता दूं, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से एक है। 3 तरफ से अहू, काली और सिंध नदियों का शांत पानी से घिरा किला वास्तव में देखने लायक है। मेरे इस किले में 2 बार साके भी हो चुके हैं। यहाँ पर पहला साका 1423 में हुआ था, जब मांडू के सुल्तान होशंगा शाह ने आक्रमण कर दिया था। तब मेरे राजा अचलदास ने साका किया और रानी उम्मवती ने जौहर किया था। वहीं दूसरा जौहर 1444 में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम ने मेरे इस भव्य किले को घेर लिया था। तब मेरे तात्कालिक राजा पालहन सिंह ने केसरिया किया और दुर्ग की रानियों ने जौहर किया था। आपको इस किले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप यदि मेरे जिले को विजिट करने आ रहे हैं तो एक बार इस किले को जरूर देखना। अब आता है झालावाड़ राजकीय संग्रहालय। मेरे इस संग्रहालय में झालाओं की समृद्ध रियासत के सबूत मिलते हैं। 1915 ईस्वी में स्थापित मेरा झालावाड़ राजकीय संग्रहालय राजस्थान के सबसे प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। यहाँ दुर्लभ चित्रों, पांडुलिपियों और प्राचीन मूर्ति शिल्पों का नायाब संग्रह है। यह संग्रहालय मेरे शहर के महलों का ही एक भाग है। शहर के मध्य में स्थित एक प्राचीन स्थापत्य भवन होने के कारण यह पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस भवन की कलाकृति आपको खूब पसंद आने वाली है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा सूर्य मंदिर। मेरे शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर मेरे झालर पाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर अहम है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। आपको बता दो कि यहाँ कुछ अद्भुत मध्ययुगीन मंदिर हैं जो इस क्षेत्र के राजपुताना राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक यहाँ पर एक 100 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर स्थित है। यह स्थान कला की कोटा शैली के अद्भुत स्थापत्य से भरा हुआ है। अब चलते हैं शांतिनाथ जी के मंदिर। मेरा यह मंदिर सूर्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस जैन मंदिर के गर्भगृह में भगवान शांतिनाथ की सौम्य प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 11 फीट ऊंची है और काले पत्थर से बनी है। इस मंदिर के बाहर विशालकाय 2 हाथियों की मूर्तियां इस प्रकार स्थित हैं मानो मेरे मंदिर के प्रहरी के रूप में खड़े हों। अब मैं आपको घुमाने वाला हूं मेरे बौद्ध और जैन मंदिरों में। मेरे झालर पाटन शहर के बाहर जैन मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर भी पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। इसमें चांदखेड़ी का दिगंबर जैन मंदिर और कोलवी स्थित बौद्ध धर्म के दीनयान मत की गुफाएं काफी प्रसिद्ध हैं, जो कि मेरे शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर भीम सागर बांध पर स्थित हैं। अब आता है प्रभु बालाजी का मंदिर। यह मंदिर मेरी मनोहर थाना तहसील के ग्राम कामखेड़ा में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के दरबार में भूत प्रेतों की अदालत लगती है। यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए सीमावर्ती राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास में खुरी चौराहा पर नेवज नदी के पास ग्राम पीपलिया जागीर तथा ग्राम बम्बोलिया सुलिया जागीर व बंधा जागीर के बीच निशुल्क भंडारा समीप ग्राम के ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। कामखेड़ा की दूरी अकलेरा से 16 किलोमीटर है। कामखेड़ा में श्री राम भगवान का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। अब चलते हैं मेरे मनोहर थाना स्थित दुर्ग के दिव्य दर्शन करने। यह दुर्ग अति प्राचीन है। यह दुर्ग मेरी काली, सिंध एवं परवन नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रकार यह दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी का है। इस दुर्ग के अंदर अब मेरे यहाँ की जनता ने अधिकार कर लिया है और यहाँ पर ही अपने निवास स्थान बना लिए हैं। अब मैं आपको घुमाने वाला हूं मेरे हर्बल गार्डन। अपने महत्वपूर्ण पेड़ पौधों के कारण मेरा यह हर्बल गार्डन बड़ा प्रसिद्ध है। आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के काम में लिए जाने वाले वरुण, लक्ष्मणा, शतावरी, स्टीविया, रुद्राक्ष तथा सिंदूर जैसे विविध जड़ी बूटियों वाले पौधों के कारण यह हर्बल गार्डन बड़े काम का है।
ये गार्डन द्वारकाधीश मंदिर के करीब स्थित है और इसमें कई प्रकार के हर्बल और औषधीय पौधे हैं। द्वारकाधीश मंदिर झालावाड़ शहर के संस्थापक झाला जलिम सिंह का एक और उपहार द्वारकाधीश मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1796 ईस्वी में गोमती सागर झील के किनारे हुआ था। 1806 ईस्वी में भगवान कृष्ण की मूर्ति यहां स्थापित की गई थी। दलहनपुर एक सिंचाई बांध के करीब छपी नदी के किनारे पर स्थित है। घने हरे भरे जंगल इस प्राचीन स्थान को खूबसूरती से